सभी देशवासियों को मांगे राम त्यागी का प्रणाम। साथियों, कल एक पंचायत हुई जिसकी अध्यक्षता गठवाला खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह मलिक कर रहे थे और वो मंच पर उपस्थित थे। उसी पंचायत में खरड़ के पूर्व प्रधान विजेंद्र सिंह जी त्यागियों को पूरे अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और घर में घुसकर मारने तक की भी धमकी वो खुलेआम मंच से दे रहे थे। और दुख की बात यह है कि समाज के एक शुभ चिंतक खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह मलिक उस मंच पर उपस्थित थे। हमें यह लगा कि कोई बात नहीं है, वो भावावेश में आकर बिरादरी के लिए अपशब्द कह रहे हैं। बाबा श्याम सिंह जी उन्हें रोकने का भी प्रयास करेंगे और उन्हें समझाने का भी और धमकाने का भी काम करेंगे। लेकिन हद तब हो गई भाइयों कि जब बाबा श्याम सिंह मलिक अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूरी त्यागी बिरादरी को बेइज्जत करने की बात बाबा श्याम सिंह मलिक ने कही। बाबा, आप जानते भी हैं कि जब जाट आरक्षण की बात हुई तो यह त्यागी समाज आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो गया था। आज भी हम लोग 3 मुकदमे जाट आरक्षण के झेल रहे हैं। दिल्ली के लिए पानी बंद करने की बात आई तो मुरादनगर नहर पर अपनी जान हथेली पर रखकर जहां पुलिस लाठी और गोली भी चला रही थी, रबर के बुलेट फायर कर रही थी, दिल्ली का सबसे पहला वाल बंद करने वाला मांगे राम त्यागी था, जिसका जिक्र आदरणीय हमारे भाई यशपाल मलिक जी बड़े बड़े मंचों पर कर देते हैं। आप उस बिरादरी को घर में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं, पूरी बिरादरी को बेइज्जत करने की बात कर रहे हैं। आप हमारे दुख में तो सम्मिलित नहीं हो रहे, हमारे बिरादरी भाई की, निर्दोष भाई की, जो बहुत दूर का रहने वाला था, ना जिसकी किसी से दुश्मनी थी, ना किसी से कोई लेना था ना देना था, उसकी बिना मतलब खामखां चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। बाबा, आपको हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था। लेकिन बहुत दुख हुआ ये देखकर कि आप लोग पूरी बिरादरी के ऊपर जवानी हमला कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग खाप के थांबेदार हैं, आप गठवाला खाप के थांबेदार हैं, लेकिन खाप के अध्यक्ष, खाप के थांबेदार, खापों के मुखिया कभी एक समाज की बात नहीं करते हैं। मैं बचपन से सौरम में होने वाली खाप पंचायतों में भी मौजूद रहा हूं। परम आदरणीय स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने पिछली सौरम में जो महापंचायत खापों की हुई थी, सर्व खाप की, मुझे भी मंच पर बैठाने का काम चौथ साहब ने अपने पास किया था। आप हम लोगों को, हमारी बिरादरी को बेइज्जत करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल हम 12 बजे टोल पर पहुंचेंगे। आप हमें बेइज्जत भी करना और हमें घर में घुसकर भी मारना। हम सब लोग जब तक शांत नहीं बैठेंगे, हम आपकी धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमने बड़े बड़े मुकाबले जीते हैं, हमने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं और आप सब भी इससे वाकिफ हैं। हम इस संघर्ष को जब तक जारी रहेंगे, रखते रहेंगे, करते रहेंगे, जब तक हमारे इस मृतक भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। कल हम 12 बजे टोल पर उपस्थित होंगे और हमारा निवेदन है आपसे कि आप हमें वहां आकर मारना भी और आप वहां आकर हमें बेइज्जत भी जरूर करना। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि कुछ ना समझ लोगों की धमकी में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। हम इंसाफ के लिए वहां बैठे हैं। अपने भाई की मौत का रहस्य उसके गुनाहगारों को सजा दिलाने और अपने बिरादरी भाई की मृत्यु का खुलासा कराने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि हमारा इस आजाद देश में अधिकार भी है। कुछ लोग
एक पूंजीपति व्यक्ति के बहकावे में आकर जातीय संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं। हम सम्मानित कौम से हैं, सम्मानित लोग हैं, हम किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस भाई की, जिसकी निर्मम हत्या की गई है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होइएगा। ना कि हमारी बिरादरी को बेइज्जत करने की बात करें, ना हमारे ऊपर हमला करने की बात करें, हमें घर में घुस के मारने की बात करें। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आप बोल रहे हैं उसे आप बखूबी समझते भी हैं कि आप जो कहेंगे क्या उसे करने में सक्षम है? नहीं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ना समझ लोगों के धमकी में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। मैं फिर कहता हूं कि हम इंसाफ के लिए बैठे हैं। किसी का मरा हुआ सांप अपने गले में मत घेर लेना। प्रशासन के भाइयों, हम इंसाफ के लिए बैठे हैं और इंसाफ हमें मिलना चाहिए। धन्यवाद।